फिल्म इंडिया एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग द मेज रनर। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लिफ्ट में लड़का बंद होता है जिसको अभी अभी होश आया था। जो लिफ्ट तेजी से ऊपर की तरफ जाती है तभी उसी के जैसे लड़के उस लिफ्ट का ढक्कन खोल के उसको ऊपर खींच लेते हैं। वो लड़का सभी को देख के दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते वो गिर जाता है और जब उसकी नजर सामने की तरफ पड़ती है तो उसको अपने चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें दिखती है और तभी उसके पास एल्बे आता है और उसे कहता है यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। दरअसल ये सब लोग भी इसी तरह से यहाँ पर आए थे। ये सब अब यहीं पर खेती करते, यहीं पर सोते, यही घर बना कर वो काफी सालों से रह रहे थे और इनको जो जरूरत का सामान चाहिए वो सब इस लिफ्ट से आता है और उस बॉक्स के साथ कोई ना कोई आता है जैसे कि ये सब लोग आए थे। एलबी ये सब बता ही रहा था कि थॉमस उस बड़ी दीवारों के बारे में पूछता है, लेकिन एलबी सिर्फ यही कहता है उस दीवार की तरफ कभी नहीं जाना। तभी उस दीवार के पीछे से दो आदमी दौड़ते हुए आते हैं जो कि रनर होते हैं, मतलब सिर्फ वही दो आदमी उस तरफ जा सकते हैं। तभी उसकी बड़ी दीवारें बंद होने लगती है। अब थॉमस को बताया जाता है कि ये मीनू है जो कि रनर का लीडर है। जब सुबह मेज की दीवारें खुलती है तब ये रनर अंदर रास्ता खोजने के लिए चले जाते हैं और दीवारें बंद होने से पहले वापस आते हैं क्योंकि हर वक्त उस मेज की दीवारें बदलती रहती है। वहाँ पर फंसने के बाद कोई भी आज तक बचा नहीं है क्योंकि उसके अंदर ग्रीवस रहते हैं, लेकिन उस ग्रीवस को आज तक जिसने देखा वो कभी भी वापस नहीं आया है। तभी अचानक एक रनर जंगल से आता है और थॉमस के ऊपर हमला करता है क्योंकि उस रनर को उसी ग्रीवर्स ने डंक मारा था। उस डंक का जहर इतना खतरनाक होता है कि ये सब उस डंक लगे हुए आदमी को उस दीवार के बीच में ढकेल देते थे। अब उसमें से एक रनर कम हुआ था। तब अगले दिन एलबी रनर बनकर मीनू के साथ मेस के अंदर चला जाता है, लेकिन उसको भी ग्रीवर्स डंक मार देता है। अभी शाम का वक्त था, मतलब मेस के दरवाजे बंद होने वाले थे। अब मीनू एलबी को लेके आ रहा था, लेकिन दरवाजे बंद होने लगते हैं कि तभी थॉमस उनकी मदद करने के लिए मेस के अंदर चला जाता है। अब दोनों भी ग्रीवर्स से बचने के लिए एलबी को झाड़ियों की बेल बनाकर ऊपर लटका देते हैं कि तभी वहाँ पर ग्रीवर्स आ जाता है। जैसे तैसे बचते हुए वो दोनों बंद होने वाले दीवार की तरफ उसे बुलाकर उस दीवार के बीच में फंसा कर मार देते हैं। अब सुबह मेस के दरवाजे खुलने लगते हैं। सब बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। वो तीनों बाहर आने की वजह से सब खुश होते हैं क्योंकि अभी तक कोई भी अंदर से बच के उसे बाहर नहीं निकला था। अब थॉमस ने ग्रीवर्स को मारा था इसलिए उसको भी रनर बनाया जाता है। तभी उस लिफ्ट से किसी को भेजा जाता है, लेकिन अब कोई लड़का नहीं लड़की होती है। इसके हाथ में एक चिट्ठी में लिखा होता है ये आखिरी है। वो लड़की थॉमस का नाम लेकर फिर से बेहोश हो जाती है। अब थॉमस और मीनू जिस ग्रीवर्स को मारा था उसको देखने के लिए आते हैं। तभी उनको उसके अंदर कुछ मिलता है जिसको लेके वहाँ से निकलते हैं। मीनू अब थॉमस को ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ पर वो इतने सालों से मेज का पूरा पैटर्न यानी कि पूरा नक्शा बना चुका था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एलबी और रनर ही आ सकते थे। थॉमस मीनू से पूछता है एलबी क्यों? मीनू कहता है एलबी इसलिए क्योंकि यहाँ पर एलबी ही सबसे पहले आया था, जिसने अकेले ही यहाँ पर पूरा महीना बिताया था और उसी की वजह से यहाँ पर अभी तक इतनी शांति है। तभी उस लड़की को होश आता है और सब पर पत्थर मारने लगती है। थॉमस उसको समझा रहा होता है कि तभी एलबी के अंदर जहर तेजी से अंदर बढ़ने लगता है। अब ये लड़की कहती है जब मैं ऊपर आई थी तब मेरे जेब में मुझे इंजेक्शन मिला। थॉमस उसको एंटीडोट समझकर एलबी को देता है। एलबी इससे ठीक होने लगता है, लेकिन ये सिर्फ 2 इंजेक्शन होते हैं। अब एक तो यूज हुआ था। अब सुबह हो जाती है, मेस के दरवाजे खुलने लगते हैं। मीनू और थॉमस मेस के अंदर चला जाता है। अंदर से कुछ अजीब सा मिला था, उसको लेके सेक्शन 7 की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि उस पर 7 नंबर लिखा था। जैसे ही वो सेक्शन 7 की तरफ आते हैं वो उनको रास्ता दिखाना शुरू करता है। दोनों भी उसी के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे थे कि तभी उस पर लगी लाइट का रंग रेड से ग्रीन हो जाता है और दरवाजे खुलने लगते हैं। वहाँ पर एक स्कैनर मशीन थी जो कि उनको स्कैन करती है। अब जो कि वो इंसान होते हैं इसलिए सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। मेज पूरी तरह से बदलने लगता है। दोनों भी तेजी से भागने लगते हैं। मेज की नई दीवारें बन रही थी, कुछ दीवारें टूट रही थी। अब जैसे तैसे दोनों भी बाहर आते हैं। रात हो जाती है, लेकिन जो दरवाजे रात में बंद होने वाले थे आज बंद नहीं हुए थे, बल्कि जो दरवाजे बंद थे वो भी खुलने लगते हैं। चारों तरफ से ग्रीवर्स हमला कर देते हैं। ग्रीवर्स बहुत लोगों को मार देते हैं। अब जब एलबी ठीक हुआ था वो भी फिर से मारा जाता है। अब सारे ग्रीवर्स जा चुके थे। तभी उसमें से एक ग्रीवर्स का डंक एलबी ने मरने से पहले तोड़ दिया था। वो डंक थॉमस अपने अंदर खोप देता है क्योंकि वो डंक जिसको भी लगता था उसकी याददाश्त वापस आती थी, लेकिन वो कुछ वक्त में मर जाता था। अब थॉमस को एंटीडोट दिया जाता है, इससे वो ठीक हो जाता है और उसको याददाश्त भी वापस आ चुकी थी। जिन्होंने उनको यहाँ पर भेजा था उनको वो जान चुका था। उनमें से ही थॉमस भी होता है। वो लोग इन पर एक्सपेरिमेंट टेस्ट कर रहे होते हैं। अब गैली को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आने वाले लोगों के दीवार पर नाम लिखता था।
और जैसे ही वो मर जाते थे उनका नाम मिटा देता था। अब बैनी थॉमस से गुस्सा होता है, थॉमस को मारने वाला होता है कि तभी थॉमस को उसके साथी छुड़ाते हैं और थॉमस सबसे कहता है जिनको यहाँ से निकलना है वो मेरे साथ आ सकते हैं। और सब फिर से मेस के अंदर चले जाते हैं जहाँ से वो बाहर जाने वाले थे। वहाँ पर ग्रीवर्स होते हैं, वो उन ग्रीवर्स से लड़ने लगते हैं। चॉक और टेरिसा उस चाबी से दरवाजे खोलने लगते हैं। वहाँ पर पासवर्ड जो डालते ही सब बाहर की तरफ निकल जाते हैं और ग्रीवर्स मारे जाते हैं। वो सब उस लैब में आ जाते हैं जहाँ से उन पर नजर रखी जा रही थी, जहाँ से उनको भेजा गया था, जहाँ से उनकी यादें मिटाई गई थी। लेकिन यहाँ पर आते ही सब साइंटिस्ट मारे जा चुके थे। तभी एक वीडियो प्ले हो जाता है। उस वीडियो में बताया जाता है कि इस धरती पर गर्मी की वजह से सब जगह लोग जलकर मारे जा रहे थे। तभी और एक बीमारी ने जन्म लिया जो कि एक वायरस था जो सबके डायरेक्ट दिमाग पर असर करता है। इससे सब लोग पागल होते थे और मारे जा रहे थे। इसलिए नई पीढ़ी पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ा ताकि वो इन सब का मुकाबला कर सके। और ये बात करते हुए डॉक्टर एवा पेज जो इस लैब की हेड होती है, जो अपने आप को गोली मार देती है और सभी यहाँ से जा ही रहे होते कि तभी गैली गन लेके आता है जिसको की डंक लगा था। अब वो थॉमस पर गोली चलाता है। तभी मीनू उसके सीने में लकड़ी मार देता है, लेकिन उससे पहले गैली की गन से गोली निकल चुकी थी जो कि चॉक बीच में आने की वजह से चॉक के सीने में लगती है और चॉक की वहीं पर मौत हो जाती है। इसी के साथ इस मैच का पहला पड़ाव खत्म हो चुका था। अब नेक्स्ट पार्ट शुरू होने वाला है। यहाँ तक की कहानी एक्सप्लेन अच्छी लगी तो एक लाइक करना और सेकंड पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ताकि सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।